गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक है उसका जो आज तीसरा मेजर पार्ट वो आज होने वाला है, जो कि है हार्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मिस करना मतलब आप बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो अपने चैप्टर से। तो आज चलिए देखते हैं हार्ट के बारे में। डायग्राम की मदद से लेबलिंग करेंगे और समझेंगे कौन सा किस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, किसका क्या काम है, और आगे आने वाली वीडियोज़ में और डिटेल में जाएंगे। तो चलिए फटाफट से चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए स्क्रीन पर। तो हार्ट के बारे में मैंने आज इतना ही पढ़ा, तो इसके बारे में समझेंगे, लेकिन अच्छे से समझेंगे कि ये है क्या। क्योंकि हार्ट जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आराम आराम से समझेंगे और एक बार एक करके समझेंगे, बहुत अच्छे से एक एक लाइन को समझेंगे। ठीक है, तो हार्ट क्या है? हार्ट इज़ आवर पंप, यानी हमारी बॉडी में जो भी ब्लड पंप हो रहा है वो किसकी मदद से हो रहा है? हार्ट की मदद से। तो हार्ट क्या हुआ? हमारा पंप हुआ। यानी आपने पंप देखा है साइकिल वाला, उस पंप की तरह काम करता है हमारा हार्ट हमारे बॉडी में। क्यों? क्या करता है हार्ट? वो जो खून जो हमारी बॉडी में चलता है उसको पंप करने का काम, यानी खून को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? हार्ट करता है। हार्ट जब पंप करता है, जैसे मान लो ये हार्ट है, यहाँ ब्लड है, एकदम आराम से ब्लड ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, ये हार्ट एक बार पंप किया, ये ब्लड जाएगा पूरी बॉडी में घूम के वापस से हार्ट पे आ जाएगा, फिर हार्ट पंप करेगा, फिर ये जाएगा आ जाएगा। तो इस टाइप का पंपिंग सिस्टम शो करता है हार्ट। हार्ट एक पंप है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है कि इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स विच आर इनवॉलेंट्री मसल्स, यानी ये जो है वो कार्डियक मसल से मिलकर बना हुआ है, और जो कि क्या है? इनवॉलेंट्री मसल्स है। ठीक है, इनवॉलेंट्री मसल्स का क्या मतलब होता है? जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी हार्ट की मसल्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, इन मसल्स को, हाथ की मसल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। तो हार्ट के मसल्स को हम कंट्रोल थोड़ी कर सकते हैं, उस वो तो अंदर है, उसको हम मतलब चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और जिन मसल्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारा कंट्रोल जिन मसल्स के हाथ में नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स। जिन मसल्स का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए क्या है। as big as chest, as big as fist and located in the chest cavity, as big as fist and located in the chest cavity। हार्ट जो वो हमारी मुट्ठी के बड़ा जितना होता है। ठीक है, इतना बड़ा। ठीक है, इतना बड़ा हमारा हार्ट होता है, और कहाँ पे लोकेटेड होता है? चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होता है, यानी चेस्ट कैविटी में प्लेस्ड होता है। ठीक है, उसका तीसरा पॉइंट देखिए, टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग, और ये जो है लेफ्ट लंग की तरफ हल्का सा झुका होता है। आप अपना लेफ्ट देखिएगा। ठीक है, आप अपने लेफ्ट लंग की तरफ देखिएगा, वहां पर हार्ट हल्का सा झुका होता है। ठीक है, टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग एंड पोजिशनड इन अ कार्डियक नॉच, और एक कार्डियक नॉच बोला जाता है। आप हार्ट में जो एक शेप बनी हुई होती है उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक नॉच। वहां पर जो ये पोजिशन रहता है, यानी फिक्स रहता है, वहां पर ये अड़ा हुआ रहता है। ठीक है, मतलब हार्ट आपकी मैं एक सेकेंड आपको समझाता हूँ। ये समझ लो आपका ये एक लंग होगा। ठीक है, ये आपका लंग है मान लो। ठीक है, यहाँ भी आपका लंग है, तो यहाँ पर ऐसे करके एक गड्ढा सा बना होता है, इसमें हमारा जो लेफ्ट लंग है वो ऐसे टिल्ट करके हल्का सा लगा हुआ रहता है। तो ये जो नॉच बना हुआ है जहाँ पे लंग ऐसे घुसा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक नॉच। ठीक है, तो उसी में हमारा जो लंग है वो पोजिशन रहता है, यानी रखा हुआ रहता है। विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लेफ्ट लंग, जो कि लेफ्ट लंग का कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब फीचर है, यानी उसमें एक नॉच बना हुआ है। राइट लंग में तो नहीं है, लेकिन लेफ्ट लंग में है, तो उसका एक फीचर हो गया, इसको बोल दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ डीप इंडेंटेशन। वही बात मैंने आपको बता ही दिया, ये हल्का सा झुका हुआ है, गहरा टाइप से ऐसे बना हुआ है, ऐसे, जिसमें कि लंग जाकर फिट हो जाता है। इंडेंटेशन दैट अलाउज हार्ट टू फिट कंफर्टेबली विद द चेस्ट कैविटी, जो कि हार्ट को वहाँ ऐसे बना हुआ है, तो ताकि हार्ट ऐसे झुका हुआ तो है, तो हार्ट जो झुका हुआ है वो वहाँ पर आसानी से फिट हो जाए, इसके लिए वो ऐसे करके कैविटी टाइप बनी हुई है, उसी को हम लोग बोलते हैं कार्डियक नॉच। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा यहाँ पे चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है कि हेल्प इन द पंपिंग ऑफ ब्लड। ये मैंने शुरू में ही आपको बता दिया, जो मेन काम है वो मैं शुरू में ही बता देता हूँ। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन। और उसके बाद अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, हार्ट इज प्लेस्ड विद एन आउटर कवरिंग कॉल्ड पेरिकार्डियम। ठीक है, ये क्या है कि हार्ट जो है वो एक आउटर कवरिंग के साथ आता है। ठीक है, हार्ट के ऊपर एक पन्नी लगी होती है, कवर लगा होता है, जैसे फोन में आप कवर लगाते हो ना, उसी तरह से समझ लो, एकदम बिल्कुल सेम। यानी ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट है। आपने पहले देखा मुट्ठी के साइज का होता है हार्ट, एक फिस्ट की साइज का, तो इसके ऊपर से मान लो एक ऐसे कवर लगा हुआ है, ये चारों तरफ से कवर्ड है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं, जो कि क्या होता है? फिल्ड विथ पेरिकार्डियल फ्लूइड। यानी ये कवर है ना,
तो इसके बीच में ना यहाँ पे हार्ट और इसके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, ताकि कोई जर्क वगैरह लगे ना तो हार्ट को कुछ डैमेज ना पहुंचे। ठीक है, उसके बाद अब हम देख लेते हैं इसका डायग्राम और एक एक चीज आपको समझा देते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर जो आपको यहाँ पर एक ओपनिंग दिख रही है उसको हम लोग बोलते हैं अयोर्टा। ठीक है, अयोर्टा। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो यहाँ पर देख रहे हैं आप वेना कावा, ये जो हमारा ओपनिंग है इसको हम लोग बोलते हैं वेना कावा। अब इसको बस अभी माइंड में याद रखना, मतलब दिमाग में रखना एक तरह से, अभी याद भी नहीं बोलूंगा मैं, यहाँ दिमाग में रखना। ठीक है, आगे चलेंगे तो और अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने पिछली वीडियोस में बता रखा है ये सब वेन्स आयोटा वगैरह। ठीक है, तो आगे और डिटेल में बात करेंगे, तो अभी आप दिमाग में बस रखना। ठीक है, उसके बाद हार्ट जो हमारा 4 चैम्बर्स में बटा हुआ होता है। ठीक है, पहला जो ये ऊपर वाला आप देख रहे हैं राइट एट्रियम, इसको हम लोग एट्रियम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो यहाँ पर क्या लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, यहाँ पर 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं, इन दोनों को वेंट्रिकल बोलते हैं, इन दोनों को एट्रियम बोलते हैं। तो ये हमारा राइट एट्रियम हो गया, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये हमारा राइट वेंट्रिकल हो गया, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया ये। ठीक है, ये तो 4 चैम्बर्स आपको समझ में आ गया। उस चारों चैम्बर्स में से कोई ना कोई वेन या नर्व या आर्टरी निकली हुई है। तो पहली जो आर्टरी है वो है आयोटा, ये आर्टरी है। ठीक है, दूसरी जो यहाँ से निकली हुई ये है वेना कावा, ये वेन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, यानी लोअर बॉडी के लिए जो वेना कावा यूज होती है वो ये है, और अपर बॉडी से जो ब्लड का इधर उधर करने का काम जो वो किसका है, ये वेना कावा जो ऊपर में लगी हुई है उसका। वेना कावा सेम ही है, बस ऊपर के लिए अलग लगा दी, नीचे के लिए अलग लगा दी, ताकि हर्ट भाई साहब को भी थोड़ी आसानी पड़े। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपका दिख रहा है स्पेक्ट्रम डिवाइडिंग वॉल, ये जो हमारा दिख रहा है ये, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये क्या करती है, डिवाइड करती है हार्ट के लेफ्ट साइड और राइट साइड को सेपरेट करने का काम करती है। बीच में वॉल है तो सेपरेट ही करेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए इस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो कुछ यही था हमारा आज का टॉपिक। तो मेजर आपको मैंने आज हार्ट के बारे में समझाया, उसका डायग्राम वगैरह आपको अच्छे से दिखा दिया। आप इसको एक बार देख के आइएगा, अच्छे से याद करिएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा, तो आगे का आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने भी तो पढ़ लिया है। ठीक है, तो बाकी आपसे मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।